इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध जहां मुगलों को इंसानों से नहीं भूतों से लड़ना पड़ा। अहोमों की उस विशाल मिट्टी की दीवार के कारण जब राम सिंह की 71,000 की अजेय मुगल फौज असम के घने जंगलों और पानी में उतरी तो उनके साथ वो हुआ जिसकी कल्पना दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब ने सपने में भी नहीं की थी। मुगलों के अपने ऐतिहासिक दस्तावेज फतहिया-ए-इब्रिया में दर्ज है कि असम के जंगलों में घुसते ही मुगल सैनिक रात को सोने से डरने लगे थे। छावनी में खौफ फैल गया था कि असम के मायोंग इलाके के तांत्रिक रात के अंधेरे में हवा में उड़कर आते हैं और सोते हुए सैनिकों की सांसें खींच लेते हैं। हर सुबह मुगलों के तंबू में बिना सिर के लाशें मिलती थीं, लेकिन सच काले जादू से भी ज्यादा खौफनाक था। ये कोई भूत नहीं बल्कि अहोम सेना के खूंखार गुरिल्ला कमांडोज थे जो रात के घने अंधेरे में अपने शरीर पर काला कीचड़ पोतकर मुगलों के कैंप में घुसते थे, मुंडियां काटते थे और वापस पानी और जंगलों में किसी परछाई की तरह गायब हो जाते थे। मुगलों का गुरूर मिट्टी में मिल रहा था और जो तलवार नहीं कर रही थी वह काम असम की जलवायु कर रही थी। नमी, मच्छर, गंदा पानी और बीमारी। छावनी में पेचिश और बुखार फैलने लगा। सैनिक बिना युद्ध लड़े टूटने लगे। रात की नींद गायब थी, दिन का भरोसा भी। रोज सैनिक बिना लड़े तड़प तड़प कर मरने लगे। असम के इस काले जादू का खौफ मुगलों पर इतना हावी हो गया था कि दिल्ली से औरंगजेब ने अपने सेनापति को बचाने के लिए 5 सूफी पीरों को असम भेजा। यहां तक कि मुगलों के सेनापति राम सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से भी मिन्नत की कि वो उनके साथ असम चलें, क्योंकि मुगलों को लगता था कि गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति ही उन्हें असम के इस काले जादू और खौफ से बचा सकती है। आज भी असम के धुबरी में वो 5 पीरों की दरगाह और गुरु तेग बहादुर जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा एक साथ मौजूद है। लेकिन मैदान की सच्चाई साफ थी। मुगलों का आत्मविश्वास टूट रहा था और अहोमों की रणनीति धीरे धीरे उन्हें भीतर से खा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि जीत अब अहोमों की मुट्ठी में है। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा खौफनाक पासा पलटा जिसने पूरे असम की धड़कनें रोक दी। अहोमों का सबसे बड़ा हथियार, उनके महासेनापति लचित बोरफुकन को एक अनजान और जानलेवा बुखार ने जकड़ लिया। वो 104 डिग्री बुखार में बिस्तर पर गिर पड़े। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और इसी पल का फायदा उठाकर मुगलों की विशाल नेवी ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोतों वॉरशिप्स के साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर फाइनल धावा बोल दिया। अहोम सेनापति मौत के मुंह में था और मुगलों की तोपें आग उगल रही थीं। क्या हुआ इतिहास के सबसे बड़े सराय घाट के समुद्री महायुद्ध में? अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का ग्रैंड फिनाले पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें पार्ट 3। और याद रखिए, इस वीडियो पर जैसे ही 5,000 लाइक्स पूरे होंगे हम पार्ट 3 तुरंत अपलोड कर देंगे।